मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज के दिन की शुरुआत हो रही है थोड़ा सा साफ सफाई से। सबसे पहले मैंने अपना सोफ़ा क्लीन किया आज। और आज का दिन थोड़ा सा लेज़ी था, लेकिन काम तो करने ही होते हैं दिन भर के जितने भी रहते हैं। दोपहर में थोड़ी सी नैप लेने के बाद जब मैं उठी तो सबसे पहले अपना फेस वॉश किया। ये है मेरा फ्राइडे का व्लॉग। और पूरा वीक ना भाग दौड़ में निकला था मेरा। कल मैं करने चली गई थी ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी तो आ गई लेकिन उसे अभी अरेंज नहीं किया है। तो आज मैं सबसे पहले अपने किचन में ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करूंगी। सुबह का टाइम तो खाने पीने में निकल जाता है, यही समय होता है दोपहर का शाम के बीच का जब मैं ये सारे काम करती हूँ। और उसी के साथ मैं बनाऊंगी एक अच्छी सी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया। ये फेवरेट मॉइस्चराइज़र हो रहा है मेरा आजकल। इसके बाद ये काजल बड़ा ही अच्छा निकला यार, ये रहने का है, बहुत ही ब्लैक है। और इसके बाद मैं आ गई अपनी किचन में सारी ग्रॉसरी का सामान लेके। खूब सारा सामान हो गया था, ग्रॉसरी लगानी तो ज़रूरी थी। कब तक ये लिविंग रूम में ऐसे ही पड़ा रहता। किचन मेरी छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी जितना भी ग्रॉसरी का सामान है या जो भी मेरे पास क्रॉकरी है, बर्तन है, वो मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने किचन के बाहर ये जो बालकनी है इसमें बनवाई हुई है ड्रॉर्स, जिनमें जितने भी रिफिल पैक वगैरह मेरे आते हैं वो सब मैं यहीं पर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इसको बनवाने से मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिल गई है। पहले ये चीज़ें रखने के लिए मेरे पास प्लेस नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने मॉड्यूलर किचन करवाई है और किचन की बालकनी को इस तरीके से यूज़ किया है, बहुत ही काम में आ रही है। साथ के साथ मैं बना रही हूँ शाम की चाय। वो हम लोगों ने अभी तक पी नहीं थी, और जितना भी ग्रॉसरी में करके लाई थी सारा का सारा मैंने स्लैब पे निकाल कर रख लिया, जिससे कि इसे लगाना मेरे लिए आसान हो जाए। और जब कभी मैं इस टाइप का कोई काम कर रही होती हूँ जिसमें मुझे लगता है बहुत सारा समय और साथ में थोड़ा सा बोर भी फील होता है, क्योंकि ग्रॉसरी लगाना सच में एक टास्क तो है, तो इस समय को एंजॉय करने के लिए मैं चला लेती हूँ साथ में म्यूज़िक एक थेरेपी की तरह होता है। जब भी आप थोड़ा सा भी लो फील करते हो या फिर एनर्जेटिक फील कराना चाहते हो खुद को, तो बस म्यूज़िक ऑन कर लो, अपने फेवरेट सॉन्ग चलाओ, साथ के साथ काम कर लो। काम भी करना आसान हो जाता है और मन भी लगता है काम करते वक्त। तो जितना भी ग्रॉसरी का सामान था वो मैंने धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया इन कंटेनर में। साथ के साथ मैं इन कंटेनर्स को साफ भी कर रही हूँ, क्योंकि देखो दिवाली की सफाई अब नज़दीक ही है और इतनी सफाई बढ़ जाती है कि पूछो मत। किचन में तो खास तौर से बहुत सारा समय जाता है। तो मैं कोशिश कर रही थी जो जो चीज़ें मैं इस टाइम कर रही हूँ उसको मैं इतना तो कर लूँ कि वहाँ पर मुझे दोबारा सफाई ना करनी पड़े। इसी वजह से मैंने सारी ड्रॉर्स यहाँ पर क्लीन करके और जितने भी बॉक्स भरने थे सबको साफ करके तब भरा था। तो यहाँ पर कंटेनर में जो पुराना सामान था उन्हें मैंने ग्लास में निकाल लिया इस तरीके से। पहले नया सामान भरा है और उसके ऊपर से फिर मैंने वो पुराना वाला। तो ये टिप आप लोगों ने दी थी मुझे लास्ट व्लॉग में किसी, तो मुझे बहुत पसंद आई। अगर मैं अपने किचन की पेंट्री की बात करूं तो मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जो भी चीज़ें, दालें हैं, राजमा हैं, छोले हैं, ये सारी चीज़ें मैंने फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर में रखी हुई हैं, क्योंकि ये ना क्या होता है बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। और जब आप सुबह के टाइम जल्दबाजी में होते हो तो आपका हाथ से स्लिप ना हो जाए, ग्रिप बनी रहे और चीज़ें टूटे ना, उस वजह से मैंने इन्हें फूड ग्रेड प्लास्टिक में रखा हुआ है। और जितने भी ब्रेकफास्ट के आइटम हैं वो सारे के सारे मैंने ग्लास कंटेनर में रखे हुए हैं। अगर इन कंटेनर्स का आपको लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। फिर आती हैं ये दो बास्केट। ये मेरी बड़ी काम की बास्केट है भाई। कहने को तो ये इतनी छोटी सी हैं, लेकिन ये यार बहुत सारा सामान रख लेती हैं। इनमें सारा नाश्ते का सामान या इवनिंग स्नैक्स हैं या सूप है, पॉपकॉर्न है, ये मैगी है, ये सारी चीज़ें मैं इन्हीं में रखती हूँ। और ये दो बास्केट मेरी यहाँ पर बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं। ये मैंने ली थी मार्केट 99 से। मार्केट 99 पे और भी बहुत सुंदर सुंदर आपको इस टाइप की बास्केट मिल जाएंगी, रीज़नेबल प्राइस पर ही हैं और बहुत काम की रहती हैं। तो आज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँ, तो इसीलिए मैंने ऐसे काम करते करते अपनी चाय यहीं पर किचन में खड़े होकर पी ली। और ये देखिए कितनी अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं। फिर मैंने अपनी पेंट्री यूनिट को अच्छे से क्लीन कर लिया, डस्ट वगैरह सब निकाल ली थी। गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से अच्छे से जब से वो साफ़ हो गई हैं तब मैंने सारा का सारा सामान लगाना स्टार्ट किया है। ये वाले जो बड़े वाले कंटेनर देख रहे हैं ये मैंने खरीदे थे होम सेंटर से, तो इनके लिंक नहीं दे पाऊँगी, ये होम सेंटर पर ही जाकर मिलेंगे आपको, या फिर होम सेंटर की ऑनलाइन वेबसाइट भी है, आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हो। तो ये सारे के सारे कंटेनर मैंने वहीं से परचेज़ किए हैं। सेकेंड ड्रॉर में मैं रखने वाली हूँ सारे ग्लास कंटेनर, और इन सब में ब्रेकफास्ट का सामान रखा है। ओट्स हैं, वर्मिसली है, दलिया है, पोहा, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, ये सारे के सारे जितने भी नाश्ते के आइटम होते हैं जो सुबह के टाइम नाश्ते में हम लोग खाते हैं वो सारी चीज़ें। कुछ यहाँ पर सीड्स भी रखे हुए हैं, चिया सीड्स वगैरह। और उसके अलावा ये जब इवनिंग स्नैक्स में मेरा कुछ मन करता है तो चने वगैरह खा लेती हूँ मैं।
तो इस तरीके से मेरी ये दोनों ड्रॉर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज हो गई। और इतना सारा कूड़ा भी हो गया था नीचे जब आप ग्रॉसरी लगाते हो, तो उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाकर उसको सबको साफ़ कर दिया। कुछ बचा हुआ सामान ऐसा है जैसे मसाले हैं, वो मैं रखती हूँ ऊपर वाले ड्रॉर्स में, जो कि किचन की सबसे ऊपर की ड्रॉर्स हैं, क्योंकि वो रिफ़िल के ही काम आती हैं। तो ऐसी चीज़ों को मैं नीचे रख के ऑक्यूपाई नहीं करती अपनी जगह को, वो मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, जिन्हें मुझे कम से कम छूना पड़ता है। गाइज़, अगर आपको मेरे होम ऑर्गेनाइजेशन या किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो पसंद आती हैं, उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करिए। तो इन फ्यूचर में आप लोगों के साथ ऐसी और भी वीडियोस शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरा जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, जितने भी मसाले, नमक वगैरह जो भी थे, वो मैंने इस तरीके से बॉक्स बनाए हुए हैं, इनमें शिफ्ट कर दी। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँ, जिससे कि मुझे कभी भी किचन में काम करते समय उलझन ना हो, चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। तो उसके लिए मैं हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अपनी किचन को। और एक बार आप स्पेसिफिक जगह किसी भी चीज़ के लिए डिसाइड कर लेते हो और वहाँ पर वही काम बार बार करते हो, तो फिर चीज़ें ना बिगड़ती नहीं है, फैलती नहीं है और जगह पे हमेशा मिल जाती हैं। चलिए अब बनाते हैं एक बहुत ही आसान सा डिनर, जिसे बनाने में समय नहीं लगेगा लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और हमें टेस्टी खाना खाना पसंद है, ख़ास तौर से रात के वक्त। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसके लिए मैं कुछ आपको टिप भी दूंगी, जिसे करने से आपका जो पनीर टिक्का है बहुत ही अच्छे तंदूरी फ्लेवर में बन के आएगा। सबसे पहले पनीर का हमें ध्यान रखना है कि पनीर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी वाला पनीर आप लोगे तो फिर आपका जो पनीर टिक्का है वो अच्छे से बनकर नहीं आएगा। तो उसे नैपकिन पर या कपड़े पर सारा से अच्छे से पानी को निकाल लीजिए। इसके साथ मैंने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी चॉप कर ली थी। यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल। हम कच्चा सरसों का तेल नहीं डालेंगे, बल्कि पका के डालेंगे। जब इसमें हल्का सा धुआं आ जाएगा तब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन डाला है और इसको अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल लिया था, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन डाला है। झाग से बनने लगे हैं, खुशबू सी आने लगी है, तब मैंने इसे बंद कर दिया है। अब बताती हूँ मैं आपको कि कच्चा तेल क्यों नहीं डालना है। कच्चे तेल से बाइंडिंग अच्छी नहीं आएगी, इसलिए पकाकर इस तरीके से डालिएगा। इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि बिल्कुल बाजार जैसा कलर आए। फिर मैंने इसमें अदरक और लहसुन डाला है ग्रेट करके। यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है जिससे कि इसका स्वाद बढ़ जाए। जीरा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, साथ में मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है। इसके बाद कसूरी मेथी डाली है, क्योंकि खुशबू तो असली इसी से आने वाली है। बस सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि गाढ़ा दही यूज़ करें। जितना गाढ़ा दही होगा ना, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जितनी भी बाइंडिंग आपने तैयार करी है पनीर के ऊपर लपेटने के लिए, वो उसमें से निकल कर नहीं भागेगी, बल्कि चिपकी रहेगी। तो आपका पनीर टिक्का बहुत बढ़िया बन के आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसमें हम पनीर के क्यूब्स डालेंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है, टमाटर डाले हैं, प्याज डाले हैं। सारी चीज़ों को मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है, जैसे कि हम मंचूरियन वगैरह में तैयार करते हैं वैसे ही कटिंग करनी है यहाँ पर। उसके बाद सारे मिक्सचर को अच्छे से लपेट देना है, लेकिन हल्के हाथ से, क्योंकि पनीर टूट भी सकता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी, जो अक्सर हम लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। अगर आप इसे करोगे तो आपका पनीर टिक्का बहुत बढ़िया बनकर आएगा। आपको इसे फ्रिज में रख देना है आधा पौन घंटे के लिए। बाहर मत छोड़िएगा, बाहर रखने से पानी छूटेगा दही का, और अंदर रखने से क्या होगा, ये अच्छे से चिपकेगा। तो जब सारी चीज़ें अच्छे से चिपक जाएंगी तो आपके पनीर टिक्के का स्वाद तो बढ़िया आना ही है। आप इसे चाहो तो गैस पर भी बना सकते हो या फिर ग्रिल पैन में बना सकते हो। मैं यहाँ पर इसे ओवन में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसे ओवन में बनाना अच्छा लगता है। और जब मेरी किचन बन रही थी तो मैंने ओवन को इसीलिए प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ओवन में बनाती हूँ, चाहे वो नान है, पनीर टिक्का है, इसके अलावा बाटी है, केक है, पास्ता है बेक्ड। ये सारी चीज़ें मुझे ओवन में बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक तो मुझे कहीं बाहर से या किसी ड्रॉर में से निकाल कर ओवन को स्लैब पे नहीं रखना है, उससे एक तो प्लेस भी बहुत घिरता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप आलस कर जाते हो और निकालते नहीं हो। तो यहाँ पर इनबिल्ड ओवन होने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं बहुत सारे काम इसमें कर लेती हूँ। ये कैफ ब्रांड का है और मैं 3 साल से तो ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है। और यहाँ पर मेरा पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी सी जो ये प्लेट्स होती हैं गर्म हो जाती हैं, तो बस इनको ध्यान से रखना होता है। यहाँ पर जो पनीर टिक्का बनकर आया है ये बहुत ही अच्छे से तंदूर हुआ था। कभी कभी मार्केट में भी ना कच्चे पनीर पर मसाला लपेट कर बस हल्का सा फ्राई किया और आपको सेल कर देते हैं, उसमें वो मज़ा नहीं आता जो घर पर आप इस तरीके से बनाओगे। इतना टेस्ट निकल के आता है ना बाहर
इसके ऊपर मैंने खूब सारा बटर डाला और उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया पनीर टिक्का हमारा बनकर तैयार हो गया था, जिसे हमने रुमाली रोटी के साथ इंजॉय किया था, क्योंकि प्रशांत को पनीर टिक्के के साथ रुमाली रोटी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से आज का डिनर हो गया था हमारा, और इसे मैंने सर्व किया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेस्टोरेंट में आपने नोटिस किया होगा किसी भी प्लेटर में वो मसाले वाली प्याज को ज़रूर सर्व करते हैं साइड में। तो यहाँ पर मैंने घर पर ही बनाई थी ये मसाले वाली प्याज, साथ में धनिया और दही डालकर मैंने चटनी प्रिपेयर कर ली थी। फ्राइडे नाइट से ही वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, तो आज है हमारा वीकेंड वाला दिन। इसी के साथ कशिश से बात चल रही थी वीडियो कॉल पे, साथ में हम सीरीज़ भी वॉच कर रहे थे। तो बस इस तरीके से हमारा डिनर चल रहा था। आज का व्लॉग था इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।